आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने हफ्ते की शुरुआत कॉशियस फुटिंग पर की, जहां पे सस्टेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, किंतु हफ्ते का अंत आते आते बुल्स की दमदार वापसी होती नजर आई, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी शेर की तरह दहाड़ता नजर आया। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट डिलीवर किया, जिस वजह से अर्ली क्रिसमस गिफ्ट मिलता नजर आया निवेशकों को, जहां पे रेपो रेट अब है 5.25% पर। इसके साथ साथ पॉलिसी टोन भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता नजर आया। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में बुल्स ने अपना कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,186 -0.06%। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,712 0.01% ऊपर। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,777 0.04% ऊपर। डिटेल में जाने से पहले अच्छी खबर यह है कि जो शुरुआत बाय द डिप के तौर पर हुई थी, वो अब मोमेंटम बाइंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। अगर ऐसा वाकई में देखने को मिलता है तो बाइंग स्टैम्पेड देखने को मिल सकता है, जहां पे फुल फ्लेजेड रेजिंग बुल मार्केट देखने को मिल सकता है। सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है और लिक्विडिटी भी सपोर्टिव है, जहां पे निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरीज हासिल कर सकता है, खास करके जहां पे हम अब साल 2026 में अपने कदम रखने वाले हैं। दो बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट दिसंबर महीने में फेड द्वारा अब रेट कट्स की उम्मीदें भी बढ़ गई है, जहां पे पोजीशनिंग शुरू हो चुकी है। फ्यूचर ट्रेडर्स का प्रेडिक्शन है कि 9 और 10 तारीख को होने वाली एफओएमसी मीटिंग में रेट कट्स होने वाले हैं, जहां पे रिस्क ऑन सेंटिमेंट को और बढ़ावा मिल सकता है। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से पहले रेट कट कर दिया है 5.25% पर। अब रेपो रेट नीचे आ चुका है, जो ब्रॉडली इक्विटीज के लिए पॉजिटिव साबित होता नजर आ सकता है, क्योंकि लोअर बोरिंग कॉस्ट, लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट और इकोनॉमिक सेंटिमेंट को बूस्ट मिलता नजर आ रहा है। हिस्टोरिकली भी देखें तो रेट कट्स की वजह से ग्रोथ सेक्टर्स रीरेट होते नजर आते हैं और कंजम्पशन साइकिल्स भी रिवाइव होती है। बॉटम लाइन, हमें लगता है कि निफ्टी बुल्स नियर टर्म में डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक फिर से खरीदारी पर आएंगे या नहीं, जहां पर मैक्रो बैकड्रॉप फर्मली सपोर्टिव नजर आ रहा है। दलाल स्ट्रीट पर मूड भी सपोर्टिव नजर आ रहा है। बुल्स अब पूरा प्रयास करते नजर आ सकते हैं सबसे बड़े साइकोलॉजिकल माइलस्टोन को अचीव करने का, यानी कि निफ्टी में 27,000 मार्क हासिल करने का। जुग जुग जियो बुल्स। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.06% नीचे बंद हुआ, किंतु पॉजिटिव बात यह रही कि साइकोलॉजिकल 26,000 मार्क के ऊपर ही रहा और अपने ऑल टाइम हाई के थोड़े करीबी था, जो है 26,325.80 मार्क पर। निफ्टी अभी भी अपने 21 डीएमए के ऊपर है, जो है 25,978 पर। 50 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,633 मार्क पर। 100 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 25,258 मार्क पर। और निफ्टी का 200 डीएमए है 24,647 मार्क पर। बैंक निफ्टी 0.04% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे पॉजिटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी ने पिछले 5 हफ्तों की विनिंग स्ट्रीक जारी रखी। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई है अब 60,114.30 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 54,977 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.25% ऊपर रहा, वहीं दूसरी ओर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.56% नीचे गिरा प्रॉफिट बुकिंग के चलते। पीएसयू बैंक्स में स्लगिश एक्शन देखने को मिली थी, जहां पे सरकार ने क्लैरिफाई किया कि उनकी कोई भी मंशा नहीं है एफडीआई लिमिट को बढ़ाने की 20% से 49% पर। ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स थोड़ा ऊपर रहा 0.06%, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.47% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.59% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.46% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 2.30% नीचे, निफ्टी एनर्जी 1.62% नीचे, निफ्टी रियल्टी 1.11% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 1.17% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 0.71% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.22% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडस टावर गेन करता नजर आया, जहां पे मेजर बेनिफिशियरी रहा, जहां रिपोर्ट्स अनुसार सरकार रुकी है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए वोडाफोन आइडिया से, इससे पहले कि वे कोई भी रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करे। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा वोडाफोन आइडिया 8.43% ऊपर बढ़ता नजर आया पिछले हफ्ते, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये इंडिकेट किया है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द फाइनलाइज कर सकती है कंपनी के एजीआर रिलीफ रिकमेंडेशंस को। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.77% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाने में लगी है जियो प्लेटफॉर्म लिस्टिंग के लिए। अगर सब सही रहा तो जियो प्लेटफॉर्म्स लार्जेस्ट एवर लिस्टिंग बन सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है ओएनजीसी के साथ, जिसके अनुसार वे डेवलप और ऑपरेट करने वाले हैं इथेन इंपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडलिंग को उनके दहेज टर्मिनल पर,
जिस वजह से भारत की गैस वैल्यू चेन में पोजीशन इवॉल्व होती नजर आ सकती है। इंटरग्लोब एविएशन 9% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे इंडिगो ने कैंसिल किए हैं लगभग 750 फ्लाइट्स। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है क्रू शॉर्टेज को, क्योंकि नए रेगुलेटरी नॉर्म्स आए हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम FDTL को लेकर, जो रिसेंटली ही इफेक्ट में आए हैं। लेटेस्ट PTI रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो ने कहा है कि वे अपने ऑपरेशंस को रिस्टोर कर सकते हैं फरवरी 10, 2026 तक। निफ्टी IT इंडेक्स काफी ऊपर बढ़ता नजर आया, सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, बावजूद ब्रॉडर मार्केट स्ट्रगल होता नजर आया। सेक्टर में रेजिलियंस देखने को मिला दो अहम कैटलिस्ट के चलते। एक तो अच्छा Q2 परफॉर्मेंस, मल्टीपल IT मेजर्स ने अच्छे अर्निंग्स का प्रदर्शन किया है, जहां पे सॉलिड डील विंस, मार्जिन इंप्रूवमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने को मिली है। दूसरा, रुपये भी $90 को हिट कर गया। इंडियन रुपये की तीव्र गिरावट IT कंपनीज के लिए फायदेमंद साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर IT कंपनीज का रेवेन्यू डॉलर्स में आता है। दिलचस्प बात यह है कि IT इंडेक्स सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, 4 मंथ हाई पर देखने को मिला, और पूरे महीने की अब तक बात करें तो 9% बढ़ गया है। फिलहाल TCS ने 3 मंथ हाई हिट किया है 3.21% ऊपर, ₹3238 प्रति शेयर पर, जहां रिपोर्ट्स अनुसार वे OpenAI के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। JSW स्टील 0.37% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे फर्म ने एग्री किया कि वे जापान के JFE स्टील के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर शुरू करने वाले हैं उनके स्टील बिजनेस के लिए, भूषण पावर स्टील के लिए, जिसकी डील वैल्यू हो सकती है कुल मिलाकर ₹15,750 करोड़ की। स्ट्रक्चर की बात करें तो भूषण स्टील, जो कि करंटली JSW की सब्सिडरी है, वो ट्रांसफर की जाएगी नए JV में JSW कलिंगा के नाम से। एक स्लम सेल जिसकी वर्थ होगी ₹24,483 करोड़ की। JFE ₹15,750 करोड़ इन्वेस्ट करेगा 2 ट्रांचेस में इस 50% स्टेक को अक्वायर करने के लिए। इस मूव की वजह से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है JSW और JFE में, जो 2009 से शुरू हुई है। इससे और अच्छी बात हो सकती है कि एक्सेलरेटिंग स्केल देखने को मिल सकती है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, और दोनों स्टील मेकर्स के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज 4.32% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे फर्म ने मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम को अचीव किया है, जिसमें TRAS एक्सक्लूड किया है 11,409 MU नवंबर 2025 में, जो कि 17.7% ऊपर बढ़ता नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंजल वन 2.38% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे 16% ईयर ओवर ईयर ड्रॉप देखने को मिला है ग्रॉस क्लाइंट एडिशंस में, जो 0.5 मिलियन नीचे रहा नवंबर 2025 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी नवंबर महीने में 0.6 मिलियन पर था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी नीचे गिरता नजर आया लार्ज ब्लॉक डील के चलते। इस ब्लॉक डील द्वारा प्रमोटर बजाज फाइनेंस अपना 2% स्टेक बेचने वाला है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार। बजाज फाइनेंस करंटली 88.70% होल्ड करता है स्टेक, जिसमें से वे 16.66 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं 2 दिसंबर को और 28 फरवरी 2026 को। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: विप्रो 4.16% ऊपर, HCL टेक 3.62% ऊपर, इन्फोसिस 3.60% ऊपर, टेक महिंद्रा 3.53% ऊपर, एशियन पेंट्स 3.27% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स रहे इंटरग्लोब एविएशन 9% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 5.62% नीचे, HUL 5.19% नीचे, इटर्नल 2.57% नीचे, टाइटन 2.42% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? नियर टर्म ट्रेडिंग थीम दलाल स्ट्रीट पर रिवॉल्व होगी इंडियन रुपये के इर्द गिर्द, जो 90 का आंकड़ा पार कर गया है US डॉलर की तुलना में। इस साल की भी अगर बात करें तो INR 5% नीचे है, जो कि कमजोर है सबसे एशिया में। मुख्य कारण दिए जा रहे हैं सॉफ्ट ट्रेड फ्लोज को, पर्सिस्टेंट कैपिटल आउटफ्लोज को, और स्टीप US टैरिफ्स को, जो भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर रहा है। किंतु सेंटिमेंट फ्रंट पर बात करें तो इंडिया विक्स अपना स्टीपेस्ट वीकली ड्रॉप दर्ज कर चुका है पिछले 6 महीनों का, जो कि 11.62% से नीचे गिरकर सीधा 10.31% का हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये पुल बैक देखने को मिल रहा है बावजूद इस बात के कि निफ्टी अपने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा है, जो दर्शा रहा है कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस कम हो सकते हैं और ट्रेडर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। नए रिकॉर्ड हाइस बेंचमार्क निफ्टी के लिए नया नॉर्मल बन सकते हैं, जहां पे भारत के Q2 FY26 GDP 8.2% के आंकड़े पर था, जहां पे स्ट्रॉन्ग पावर कंजम्पशन और सेक्टरल मोमेंटम देखने को मिला। साथ साथ बैकड्रॉप में पॉजिटिव कैटलिस्ट भी रहे, जैसे कि एक तो ट्रेड डील ऑप्टिमिज्म, उम्मीद है कि भारत और USA के बीच एक अच्छी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। दूसरा, फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है, दिसंबर 10 को FOMC आउटकम आने वाला है। बॉटम लाइन, निफ्टी बुल्स दलाल स्ट्रीट पर हर जगह देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए सांता क्लॉज आने से पहले अपने बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट रेडी रखें, क्योंकि सांता मोमेंटम गिफ्ट्स के साथ आने वाला है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी की ऑल टाइम हाई कैप रेडी रखें। yippee! Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.